अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गले का एक और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। लेस के साथ हम इसे रेडी करेंगे और यहाँ पे ये मैंने ले लिया है हार्ड पेपर। 2.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 2.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। यहाँ से हमने इस तरह से तिरछा निशान लगा लेना है और इस निशान को मैंने ऐसे कट कर लेना है। यहाँ से अब मैंने इस हार्ड पेपर को ऐसे डबल फोल्ड कर लिया और इस साइड पर भी इसी तरह से निशान लगा के मैंने यहाँ से भी वी कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से पैटर्न की ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद ना मैंने बुकरम का एक पीस लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच और लंबाई मैंने इसकी ली है 16 इंच। अब इसके बाद ना हमने इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है। गले की चौड़ाई में मैंने निशान लगाया है 3.5 इंच का और लंबाई में 6 इंच का निशान लगा के राउंड नेक बना लेना है। अब इसके बाद ना यहाँ इसके सेंटर में मैंने ये देखिए इस तरह से निशान लगा लिया है। ये लंबाई वाली साइड है, इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया और ऊपर से गले का जो राउंड नेक का निशान लगाया है ना, उससे मैंने 2 पॉइंट का गैप रख के इस पैटर्न को ड्रा कर लिया। अब इसके बाद ना यहाँ नीचे की साइड पे 2 पॉइंट का इसमें गैप रख के दोबारा से पैटर्न रख के हमने ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से 3 बार हमने इसे रख के ड्रॉ कर लेना है। इसमें हमने फासला 2 पॉइंट का ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रख के मैंने निशान लगा लिया है, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पॉइंट जितना निशान लगा लेना है। ये देखें यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। 3 पॉइंट का गैप पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ कॉर्नर पर हमने डॉट लगा लेने हैं और उसके बाद हमने सिंपल इनको इस तरह से मिला लेना है। ये देखें ऐसे आपने स्केल के साथ इसको मिला लेना है। ये देखें ऐसे। तो यहाँ तक ये देखें नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, इस गले की कटिंग के बाद इसके जो लेफ़्ट ओवर पीसेस निकलेंगे ना बुकरम के, तो वो आपने फेंकने नहीं है, उनको आपने संभाल के रखना है। उससे मैं आपको एक और गला बनाना सिखाऊंगी। अच्छा जी, तो ये देखिए सबसे पहले हमने ना बाहर वाला निशान कट कर लेना है। तो ये वाला जो बुकरम का पीस है इसको आपने संभाल के रख लेना है, ठीक है। इसके बाद ना ये जो पैटर्न रख के हमने ड्रॉ किए थे ना, ये हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है और इसको भी हमने संभाल के रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये वाले पीस और ये वाले हमने संभाल के रख लेने हैं। अब इसके बाद लास्ट में हमने गले के अंदर से कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर, ट्राउज़र वाले फैब्रिक पर मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से ये देखें इस तरह अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने ये सारा फैब्रिक कट कर लिया है और यहाँ पर आपने डीप कट लगा लेना है। बुकरम के बिल्कुल पास तक कॉर्नर पर आपने कट लगाना है। तो यहाँ पे भी देखें इस तरह से आपने बुकरम के बिल्कुल करीब तक कट लगा लेना है कॉर्नर वाली साइड पर। और यहाँ पर आपने बेशक दूर दूर कट लगा लें छोटे छोटे। अब इसके बाद आपने ग्लू के साथ ये सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। तो ये मैं ऑफ कैमरा पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ग्लू के साथ ये सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ इसके अंदर से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो आपने कट कर लेना है और हर कॉर्नर पर आपने डीप कट लगाना है, मतलब बुकरम के बिल्कुल बराबर तक आपने कट लगा लेना है। यहाँ से आपने ऐसे फोल्ड करके ये देखें इस तरह से बुकरम के करीब तक आपने कट लगा लेने हैं और सेम इसी तरह से यहाँ से भी हमने इसे कट कर लेना है और इसी तरह से यहाँ पे भी हमने कट लगा लेना है। अब ये वाला फैब्रिक भी आपने ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। तो ये मैं ऑफ कैमरा पेस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इसको मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये मेरे पास लेस है, इस लेस के दोनों साइड पर डिज़ाइन है। तो यहाँ पे ये देखें इसको आप इस तरह रख के भी स्टिच कर सकती हैं और यहाँ पे आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैं भी आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने इसी साइज़ की लेस के पीसेस कट कर लेने हैं। अगर आप यहाँ पे फैब्रिक की डोरियाँ लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास लेस थी और इस लेस के ना दोनों साइड पे डिज़ाइन था। ये जैसे एक साइड पे डिज़ाइन होता है ना सिलाई में हमने
स्टिच करना होता है और एक साइड पे किनारी होती है, एक साइड पर ही डिज़ाइन होता है। तो इसमें दोनों साइड पे डिज़ाइन है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, और अभी आपको ये रख के बताती हूँ कि आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप उस तरह से यहाँ पे इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप डबल भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं। अब जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप उसी तरह से इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ऐसे रख के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से, और एक और तरीका मैंने बताया था, इसके सेंटर में आप ऐसे भी रख के स्टिच कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरह से इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से ही डिज़ाइन करूँगी। तो ये मैं ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने किनारे किनारे पर ग्लू लगा लेना है, और ग्लू आपने लेस की सीधी साइड पर लगाना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से आपने इसको सेंटर में रख के इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने किनारे किनारे पर ग्लू लगा लेना है दोनों साइड पर, और यहाँ पर भी लेस के सीधी साइड पर आपने ग्लू लगाना है। और यहाँ पे ये देखें इस तरह से रख के आपने इसको पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से ये दिखेगा। अब ये जो दूसरे वाले बॉक्स हैं इसमें भी आपने सेम इसी तरह से लेस को पेस्ट कर लेना है। तो करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने किनारे किनारे पर थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है, और यहाँ पर भी आपने लेस को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, लेस की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है, ठीक है, और उल्टी साइड आपने ऊपर की तरफ को रखनी है। और यहाँ पे इस तरह से आपने लेस को पेस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा लेस जो होगी वो आपने कट कर लेनी है, और यहाँ पर भी सीधी साइड आपने नीचे को रखनी है, उल्टी साइड आपने ऊपर को रखनी है, और इस तरह से ग्लू लगा के आपने इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद ना यहाँ पे ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सा नेक का पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमने इसे शर्ट पे रख के स्टिच करना है। कैसे करना है अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, आपने क्या करना है, इस नेक को ऐसे आपने डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में आपने इस तरह से क्रीज बना लेनी है, और यहाँ सेंटर में आपने एक कट लगा लेना है। अब इसके बाद आप ये देखें, ये मेरे पास शर्ट वाला फैब्रिक है। शर्ट की उल्टी साइड पर आपने इसको इस तरह से सेट करके रखना है। इसके सेंटर में आपने आयरन से क्रीज बना लेनी है, या फिर इसके सेंटर में आपने चौक से निशान लगा लेना है। जिस तरह से भी आपको ईजी लगे आप उस तरह से इसको देख लें कि एक निशान लगाना है, या फिर आपने आयरन से सीधी क्रीज बना लेनी है इसमें ना। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बुकरम के किनारे पर आपने सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए, थोड़े से फासले पर आपने सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद इसके अंदर से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है, और डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने के बाद आपने इस नेक को ऐसे बैक साइड पे पलट लेना है। अच्छा, डीप कट आपने ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। बैक साइड पे पलटने के बाद आपने यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे, और किनारे किनारे पर आपने इसको सिलाई करते जाना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैंने इसे सिलाई कर लिया है। अब इसके बाद ना यहाँ नीचे की साइड पे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के आपने इसको सेंटर में पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद आपने ना यहाँ दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर वाली साइड पर आपने क्या करना है, सुई को आपने कपड़े के अंदर रखना है। हर कॉर्नर पर आपने यही करना है, सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर आपने प्रेशर फुट को उठाना है, और फिर फैब्रिक को घुमा के फिर आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हर कॉर्नर पर इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। सुई को आपने हर कॉर्नर पर कपड़े के अंदर रख के ही कपड़े को टर्न करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बॉक्स है इनके किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि लेस को हमने ग्लू के साथ पेस्ट किया था। अगर आपने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई तो जब आप ड्रेस को वॉश करेंगे तो ये जो लेस हमने पेस्ट की है वो सब निकल जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हमने धागे को ज़रूर कट कर लेना है।
इसी तरह तीनों बॉक्स के किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। और ये जो लेस का सेंटर है ना, यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक प्यारा सा पर्ल्स लगा सकते हैं, बटन लगाना चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नहीं कुछ भी लगा रही, मैं यहाँ पे सिंपल इस तरह से ना सिलाई कर लूँगी। बॉक्स पर सिलाई करने के बाद यहाँ पे लेस के ऊपर मैंने मशीन से ही सिंपल सी सिलाई लगा ली थी ताकि ये अलग से उठे ना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिज़ाइन। उम्मीद है कि आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।